विविध भारती की गीतमाला में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की फिल्में हैं कारवां, अनामिका, इंतकाम, मेरे जीवन साथी, द ट्रेन, तलाश, शोले, हावड़ा ब्रिज, जिंदगी और वो कौन थी। फिल्मों के नाम एक बार फिर से कारवां, अनामिका, इंतकाम, मेरे जीवन साथी, द ट्रेन, तलाश, शोले, हावड़ा ब्रिज, जिंदगी और वो कौन थी। जी हाँ, तो विविध भारती की गीतमाला में आज आप सभी समझ गए हैं कि आज क्या लेकर आए हैं। विविध भारती गीतमाला में हम यानी 70 के दशक की वो मखमली हीरोइन जिसके आते ही नृत्य ने सनसनी फैला दी थी, आज उन्हीं के नृत्य से सजी है हमारी गीतमाला। श्रोताओं, 70 और 80 के दशक में जब फिल्में पारंपरिक हीरोइनों के इर्द गिर्द बुनी जाती थीं, रची जाती थीं, तब एक ऐसी अदाकारा आई जिसने अपने हाव भाव से, अपनी खूबसूरती से और अपने कैबरे डांस से पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। तो मखमली अदाओं और बेमिसाल डांस मूव से सभी का दिल जीतने वाली थी वो अदाकारा। गजब का लचीलापन लिए, चमकीले कपड़े, भड़काऊ मेकअप और खास जालीदार स्टॉकिंग और साथ में उनका कैबरे, ये थी उनकी खासियत। हाँ, आप समझ गए हैं, वो है हेलेन। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ये आवाजें आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की। फिल्म का नाम है कारवां। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।
राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर आशा भोसले और पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन के थे। फिल्म का नाम था कारवां। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हेलेन, जिनका नाम मन में आते ही आंखों के सामने तिर जाता है, खूबसूरत और मनमोहक चेहरा और कशिश से बल खाती खूबसूरत देह, जब पर्दे पर नृत्य करती है तो जैसे चारों ओर बिजली चमकने का आभास होने लगता है। उनको जीवन में काफी संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन वो कहावत है कि जो तपता है जितना उतना ही निखरता है, तो वे उतनी ही निखरी। नृत्य के अलावा उन्होंने कुछ बेहतरीन रोल भी निभाए और पर्दे पर अपनी यादगार छाप छोड़ी। और अब हाँ, वो पर्दे पर नहीं दिखती, लेकिन अपनी सिने सहेलियों के साथ सक्रिय नजर आती हैं। यूं ही सक्रिय रहें और खुश रहें। एक समय था जब उनके अभिनय ने जलवे बिखेरे। आज भी दर्शकों की स्मृति में वो कायम हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हेलेन हिंदी फिल्मों की वो चमकदार सितारा हैं जिन्होंने आइटम डांस और कैबरे को एक नई पहचान दी। हेलेन ने अपनी अदाकारी, भाव भंगिमाओं और बेमिसाल नृत्य शैली से सिनेमा दर्शकों का दिल जीता। उनकी ऊर्जा, उनकी अभिव्यक्ति और उनका अलग अंदाज उन्हें अपने समय की सबसे लोकप्रिय नर्तकी बनाता है। उनकी मेहनत, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें क्वीन ऑफ कैबरे का खिताब दिलाया। आप इल्तिजा लिखते हैं कि शोले का गाना जरूर बजाइएगा। बिल्कुल, सुनिए हमारा कार्यक्रम। एक श्रोता लिखते हैं कि 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय कुशल नर्तकी और अभिनेत्री हेलेन जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलेन जी ने पाश्चात्य ढंग की नृत्य गीतों के साथ मुजरा, कव्वाली और कई शास्त्रीय परंपरागत नृत्य भी बखूबी पेश किए हैं। उनके नृत्य में मादकता थी, कामुकता नहीं, एक तानता थी, उत्तानता नहीं। उनका मासूम मोहक स्मित हास्य उन्हें सभ्यता और शालीनता प्रदान करता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रोग्राम कंप्लीटली डेडिकेटेड टू आउटस्टैंडिंग डांसर एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस हेलेन जी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि स्वर संबरगई के नाम से जाने जाने वाली मंदाकिनी जी एक जानी मानी कलाकार हैं और विविध भारती मुंबई की उद्घोषिका हैं। जी हाँ, हम तो हैं, लेकिन आपको लिखना है हेलेन के बारे में, है ना। और आप लिखते हैं कि भाई हम बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं और आप सुनते भी हैं, सराहते भी हैं। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे मित्र का कथन है कि आज की गीतमाला हेलेन जी पर हो सकती है। सही भी है, क्योंकि आज की संभावित सभी फिल्मों में उनके गाने हैं। हेलेन जी का जिक्र हो और इंतकाम फिल्म के गाने आ जाने जा का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गाने की बहुत सारी विशेषताएं हैं। संभवतः लता जी का ये एकमात्र कैबरे सॉन्ग है जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने प्रायोगिक तौर पर बनाया होगा। इस गाने को उन्होंने अपने स्टाइल से इतर संगीत से सजाया, जिसके शुरुआत और अंत का संगीत बेजोड़ है। फिल्म में देखने के साथ साथ रेडियो पर सुनने का भी अपना एक अलग मजा है। तो आइए सुनते हैं ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम इंतकाम, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वही प्यारा गीत।
ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म इंतकाम के लिए। अरे रे 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 रे, हम तो आपसे प्रश्न पूछना ही भूल गए। तो आपको हमारे सवालों का इंतजार है ना? चलिए, तो आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हेलन से भी पहले एंग्लो इंडियन मूल की यानी 40 और 50 के दशक में एक डांसर अपने डांस के लिए खूब मशहूर हुई थी। उन डांसर का नाम बताइए। जी हाँ, हेलन से पहले एंग्लो इंडियन मूल की 40 और 50वें दशक की थी वो डांसर, और अपने डांस से वो भी खूब मशहूर हुई थी। उनका नाम बताइए। और हेलन के बारे में तो आप बराबर लिख रहे हैं, उनके डांस के बारे में, नृत्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके अभिनय के बारे में, फिल्मों के बारे में आप लिख रहे हैं। एक प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में जो पारंगत अभिनेत्रियां हैं, उनमें से आपको कौन सी अभिनेत्री पसंद है? जी हाँ, हमारा दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य में जो पारंगत अभिनेत्रियां हैं, उनमें से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है? सवाल दोनों एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि हेलन से भी पहले एंग्लो इंडियन मूल की 40 और 50 के दशक में एक डांसर अपने डांस के लिए खूब मशहूर हुई थी। उनका नाम बताइए। और शास्त्रीय नृत्य में जो पारंगत अभिनेत्रियां थी, उनमें से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, आशा भोंसले की आवाज। फिल्म का नाम अनामिका।
ये आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था अनामिका। हमारे श्रोताओं ने लिखा है, अपने अपने विचार लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शुरुआती जीवन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेलेन का परिवार बर्मा छोड़कर भारत आ गया था और हेलेन ने 19 छोटी उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था और जल्द ही वे एक सफल नृत्यांगना और अभिनेत्री बन गई थी। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हेलेन जी को आमतौर पर कैबरे क्वीन कहा जाता है और लोग उनके डांस को सिर्फ पश्चिमी जैज, जाइव या गोगो से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके सबसे प्रभावशाली और खूबसूरत डांस मूवमेंट्स में शुद्ध कथक का भी गहरा प्रभाव है। हेलेन ने बचपन से ही प्रसिद्ध कथक गुरु पंडित लच्छू महाराज और बाद में सितारा देवी से भी औपचारिक कथक प्रशिक्षण लिया था और यही कारण है कि उनके कैबरे नंबर्स में भी कथक की चाल, घूमना, तत्कार, चक्कर और हाथों की मुद्राएं बार-बार दिखती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज नृत्यांगना अभिनेत्री हेलेन का जन्म दिवस है। उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देकर आज की गीतमाला में उन पर चित्रित सदाबहार गीत सुनने को मिलने वाले हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हेलेन भारतीय फिल्मों की बेहतरीन नृत्यांगना और पहली आइटम डांसर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत मेरा नाम चिंचिंचू में हेलेन जी के ऊपर फिल्माया गया ये गीत, जिसने हेलेन जी को रातों रात स्टार बना दिया। एक हेलेन जी ही थी जिन्होंने कैबरे डांस को फिल्मों में बहुत प्रसिद्धि दिलाई, बैले डांस को लोगों तक रूबरू करवाया। क्लासिक डांस में तो हेलेन माहिर थी। अपने डांस के अलावा अपनी मनमोहक सुंदरता से भी अपने चाहने वालों के दिलों में एक उन्होंने अलग पहचान बनाई। डांस के अलावा कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और अपनी शैली से दर्शकों को प्रभावित भी किया। उनकी फिल्में वो कौन थी, चा चा चा, द ट्रेन, लहू के दो रंग जैसी फिल्में थी जिनमें उन्होंने अभिनय के जलवे भी बिखेरे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आशा भोसले की आवाज में लिया है। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नटखट हेलेन ने 30 से अधिक फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ताल पर नृत्य किया और उनकी रचनाएं बहुत ही मनोरंजक रूप से फिल्माई गई। सभी फिल्मों को तो सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन पारसमणि, हरिश्चंद्र, तारामती, आया तूफान, लुटेरा, नाइट इन लंदन, अनीता, इंतकाम जैसी कई फिल्में हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला नृत्यांगना हेलेन जी के नृत्य गीतों के साथ अन्य गीतों की भी संगीत में प्रस्तुति हो रही है, जहां कैबरे, लोकगीत, क्लासिकल, सिंपल, वेस्टर्न, अरबीन हो, इन सभी गीतों में वो न सिर्फ कमाल की डांसर थी बल्कि एक कुशल नृत्यांगना भी लग रही थी। हेलेन के नृत्य की सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें या उनके पोशाक में जरा भी अश्लीलता या फूडपन कहीं नजर नहीं आता था। हेलेन ने अपनी प्रतिभा को अपने संघर्ष का सहारा बनाया और आम लोगों के दिलों पर वर्षों बरस राज किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हेलेन जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज उनके ऊपर आधारित गीतों की गीतमाला पर हम इंतजार में बैठे हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीतमाला में सुनने को मिलेंगे उन फिल्मों के मशहूर गाने जिन पर प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेलेन जी ने बेहतरीन डांस किए हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं मेरे लिए दिन खास है क्योंकि आज विविध भारती के एक श्रोता मेरे साथ बैठे हैं और उनके साथ मैं आज का गीतमाला कार्यक्रम सुन रहा हूं और आज गीतमाला में शायद हेलेन जी को याद करते हुए उन्हीं के गाने शामिल किए जाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आप अपने श्रोता मित्र के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। एक श्रोता का कहना है कि आज के फनकार कार्यक्रम हेलेन जी पर था, आज इनका जन्मदिन है, आप भी इन पर गीत सुनाने वाली हैं, बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला महिला प्रधान फिल्मों के गीतों से सजी है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हेलेन हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक है और प्रख्यात नर्तकी हैं। हेलेन के जन्म का नाम हेलेन एन रिचर्डसन था। सलीम खान से विवाह के बाद वो हेलेन खान हुई। 800 से अधिक फिल्मों में काम किया है, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है और वो हमेशा सभी की प्रेरणा रही हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुबह जो उद्घोषिका थी मंजू जी, उन्होंने भी बेहद खूबसूरत गीत सुनाए और अभी आप भी बहुत सुंदर गीत चला रही हैं। शुक्रिया, ये गीत सभी गीत आप ही के लिए हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज तो ये कार्यक्रम सुन के मजा ही आ रहा है, आज अभी बाहर भी जाना है तो मैं मिस करूंगी इस कार्यक्रम को, लग रहा है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि अपने आकर्षक और मोहक नृत्य से हम सभी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हेलेन जी को उनकी फिल्मों के लिए याद किया जाता है और आज उन्हीं पर आधारित है विविध भारती की गीतमाला। जी, तो हमारे प्रश्नों के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी ही देर बाद आपके जवाब शामिल करेंगे, तब तक हमारे और श्रोता भी शामिल हो सकते हैं। एक बार प्रश्न को दोहरा देती हूँ। हमने आपसे पूछा था कि हेलेन से भी पहले एंग्लो इंडियन मूल की 40 और 50 के दशक में एक डांसर अपने डांस के लिए बहुत मशहूर हुई थी, उनका नाम बताइए। और दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रीय नृत्य में पारंगत अभिनेत्रियों में से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी हैं? चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन की ही आवाज है। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म शोले का ये गीत।
में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। एक श्रोता ने लिखा है कि डांसर अभिनेत्री हेलन जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई के साथ असीम शुभकामनाएं। आज की गीतमाला उन्हीं के अभिनय वाले फिल्मी पुष्पों से बुनी गई है। मिलते हैं दोपहर 1 बजे और छोटी बहना मंदाकिनी जी को सप्रेम नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि पता ही नहीं चलता मंदाकिनी जी जब आप गीतमाला लेकर आती हैं। अच्छा, और सुरीली हो जाती है गीतमाला। 1 घंटा कैसे बीत जाता है सभी पता ही नहीं चलता। अरे वाह। वहीं एक श्रोता ने मेरे लिए शेर लिखा है कि मंदाकिनी जी, ये शेर आपके लिए है कि न फूलों में वो बात है न चांदी की रातों में, आपकी आवाज का असर है ये, दिल खो गया है आपकी बातों में। बहुत खूब। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री साधना ने एक बार कहा था कि हेलन जैसी नृत्यांगना न तो पहले पैदा हुई है और न ही बाद में पैदा होगी। उन्होंने अपने डांस से और अपने दमदार अभिनय से हमेशा सभी को प्रभावित किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शोले में हेलन जी और महबूबा महबूबा गाना फिल्माया गया था, जिन्होंने एक जिप्सी डांसर के रूप में एक शानदार प्रदर्शन किया था और ये गाना आर.डी. बर्मन द्वारा गाया गया था और जलाल आगा भी और अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान भी इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेलन जी ने मंदाकिनी जी नायिका के रूप में भी फिल्में की है, उनमें से भी 1-2 शामिल करते तो अच्छा होता। वे सिर्फ डांसर ही नहीं, अच्छी अभिनेत्री भी हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम उनकी उन फिल्मों को भूल जाएंगे जिनमें उन्होंने अभिनय किया है। अभी आपको सुनवाते हैं वो गाना जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय भी किया और गाने में वो बहुत अच्छी लगी हैं मनोज कुमार साहब के साथ। हाँ, तो हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं, उस पर थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपके पहले सवाल का जवाब है कि 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों की प्रमुख एंग्लो इंडियन कैबरे डांसर कुक्कू मोरे थी। बिल्कुल सही। और उन्होंने ही हेलन का मार्गदर्शन किया था। और आपके दूसरे सवाल का जवाब कि आपको कौन सी शास्त्रीय नृत्य में पारंगत अभिनेत्री पसंद है, तो वैजंती माला और हेमा मालिनी। बहुत खूब, बहुत ही शानदार उत्तर दिया है आपने जी। तो हमारे कई श्रोताओं ने हमारे जवाब दिए हैं और बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक ने लिखा है कि हेलन से पहले कुक्कू मशहूर थी। वहीं एक लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं दे पाऊंगा, वहीदा रहमान मुझे बहुत पसंद है। और एक ने वहीदा रहमान, वैजंती माला, हेमा मालिनी, सुधा चंद्रन, श्रीदेवी, इनके डांस इन्हें बहुत पसंद आते हैं, लिखा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने उनकी आखिरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम देखी थी, उसमें उन्होंने कोई डांस नहीं किया, लेकिन सलमान खान की मां के रूप में वो रही। फिल्म के आखिर में उन्होंने सलमान खान के थोड़ा सा डांस किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके पहले प्रश्न का जवाब है कुक्कू मोरे। और हाँ, हेलन जी डांस गीतों के धमाकेदार संगीत के वाइब्रेशन से मंदाकिनी जी आज साउंड बार के पर्दे भी बाहर निकलकर आने को है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही गाने हैं जिसमें हमें लगता है कि आज तो धमाका होने वाला है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि भोजन में जैसे नमक की कमी महसूस होती है, उसी तरह फिल्म कोई भी हो, नृत्य बिन सुनी सुनी लगती है। जब उस फिल्म में हेलन जैसी नृत्यांगना हो तो सोने पे सुहागा हो
जाता था। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों बधाइयां। हावड़ा ब्रिज गाने में जब वो कहती हैं मेरा नाम चिन चिन चू, वहां से वो रातों रात स्टार बनी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आपके दूसरे प्रश्न का जवाब हम देंगे, हमें वैजंती माला बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मधुबाला, वैजंती माला और कुमकुम के नृत्य बहुत पसंद हैं। तो चलिए अब उस गीत को सुनवाते हैं जो श्रोता कह रही हैं कि आपने तो सिर्फ उनके कैबरे डांस लिए हैं, वो अभिनय में भी अच्छी थी। तो आइए सुनते हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा ये गीत, आशा भोसले की आवाज और फिल्म का नाम वो कौन थी। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि 1950 के समय कैबरा डांस करना अच्छा नहीं माना जाता था। तब मजबूर हेलन जी को उस समय की मशहूर डांसर कुकू से डांस सीखना पड़ा और उसके बाद हेलन जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेहतरीन डांसर का खिताब उन्हें हासिल हुआ। एक श्रोता लिख रही है कि शानदार एक्ट्रेस, कैबरे डांसर और बेहद खूबसूरत बॉलीवुड अदाकारा हेलन जी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन हेलन जी
कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दर्शक जब हेलन को पर्दे पर थिरकते देखते थे तो उनकी नजरें ठहर जाती थी और देखने वाला नजारा होता था। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिस तरह से वो जिस बिजली की तरह चमचमाती हुई आती थी पर्दे पर, तो वाकई हम लोग उन्हें देखते रह जाते थे। वहीं एक श्रोता ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया कि हेलन से पहले कुक्कू जी ने अपने नृत्य से लोगों को दीवाना बना रखा था। और शास्त्रीय नृत्य में अगर बात की जाए तो वहीदा रहमान और वैजयंती माला बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत सारे गीत आज आपने लिए हैं और इन गानों से दोपहर जो है सुरीली हो गई है। तो आइए सुनते हैं वो गीत जिनसे जहां से शुरुआत हुई उनके कहना चाहिए डांसिंग क्वीन का खिताब जीतने की। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना है ये। गीता दत्त की आवाज है और फिल्म का नाम तो आप जानते ही हैं, हावड़ा ब्रिज। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात, अपने संदेश हम तक भेज रहे हैं, उनकी टिप्पणियां हम पढ़ भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शास्त्रीय संगीत में पारंगत नर्तकियों में मुझे अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी का अभिनय बहुत पसंद है, जिसमें फिल्म नाचे मयूरी में उन्होंने कालजयी अभिनय किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का क्या हुआ। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, हम अपनी बेटी के घर शादी में गए हैं और वहीं थोड़ा टाइम मिल रहा है, गीतमाला सुन रहे हैं। आज जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ बहुत ही
मस्ती चल रही है गीतमाला में, आपके प्रोग्राम को मिस करना नहीं चाहते थे, इसलिए बीच बीच में सुन भी रहे हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज तो मैं सपत्नीक अपने रेडियो मित्र के यहाँ आया हुआ हूँ, इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। अरे, तो वहां जाकर सुन लेते रेडियो मित्र के साथ। हमारे एक श्रोता सुन रहे हैं ना, उनके घर में भी तो रेडियो मित्र आए हैं और वो मिलकर कार्यक्रम सुन रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आपने गीतमाला के दिन सुनाई और मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हूँ और काम पूरा ही नहीं होता है ठंड की वजह से, पर क्या करें, आपका कार्यक्रम सुने बगैर भी तो मन नहीं मानता। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हेलन से पहले कुकू फेमस थी, उन्होंने ही हेलन जी को सिखाकर फिल्म में उन्हें एंट्री दिलवाई थी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं, क्या आपको इंकार फिल्म का गाना मुंगड़ा मुंगड़ा याद नहीं आया मंदाकिनी जी? इस गीत के बिना तो हेलन जी की गीतमाला बिल्कुल अधूरी लगती है, क्योंकि ये उनका एकमात्र गीत है जिसमें कैबरे डांस नहीं है, मराठी और लावणी नृत्य है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने इस फिल्म को शामिल नहीं किया है। चलिए किसी और दिन आपको ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है तलाश, गायिका आशा भोसले। आज श्रोताओं ने लिखा है कि भाई आशा ताई ने तो कमाल कर दिया है सारे गीत गाकर। बिल्कुल सही कहा, जितना सुंदर नृत्य उन्होंने किया हेलन ने, और उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही नशीली आवाज में आशा जी ने उसे गाया। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, सचिन देव बर्मन की धुन है। Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा। शादी नहीं की, प्यार भी नहीं। इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। अरे पागले नजर मिला जहाँ मिले तुझे कोई हंसी। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। जी, तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला, और इस गीतमाला में आप सभी श्रोता हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।